दोस्तों, एक महिला ने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसका आचरण सही नहीं था और उसके कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। लेकिन यह बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ क्या अपनी सगी बेटी की ही हत्या करवा सकती है। अगर ऐसा होता भी है तो क्या परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं लगी? दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी को खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की है, जहां पर एक छोटा सा शर्मा का परिवार रहता था, जिसमें वो पति पत्नी और उनकी बेटी रोशनी थी। शर्मा परिवार की चिंता सिर्फ इतनी थी कि उनके पास कोई वारिस नहीं था, यानी बेटा नहीं था जो उनके कुल को आगे ले जाए। समय बीतता गया और एक दिन समय ऐसा आया कि भगवान ने उनकी सुन ली। रोशनी के जन्म के 15 साल बाद शर्मा के परिवार में बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। 15 वर्षीय राहुल फिलहाल नोएडा के एक नामी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहा था और उसकी घरेलू माँ महिला थी और घर पर ही रहकर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। उसकी बेटी रोशनी अब जवान हो चुकी थी। उस पर चूंकि कभी भी पारिवारिक पाबंदियां नहीं थी, इसलिए वह शुरू से ही फैशन प्रस्त और आज़ाद ख्याल लड़की थी। मोबाइल, फिल्में, टीवी, इंटरनेट स्वच्छंद बना दिया था। वह जो करना चाहती थी कर गुजरती थी। फिर भी इस बात की परिवार की कोई भी चिंता नहीं थी, परिवार की नज़र में वह अच्छा या नहीं। इसी सब के चलते रोशनी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ 10 जनवरी 2005 को एक विजातीय युवक अनिल यादव से प्रेम विवाह कर लिया। अनिल गांव काशीपुर जिला गाजीपुर का रहने वाला था। शादी के बाद रोशनी घर छोड़कर अनिल यादव के साथ दिल्ली स्थित किसी छोटे शहर में किराए के मकान में रहने लगी थी। परिवार से अलग रहकर जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामना हुआ तो रोशनी और अनिल दोनों ने अलग अलग प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। रोशनी ने जिस फर्म में नौकरी की वह रियल एस्टेट का कारोबार था। उसके मालिक का नाम आरिफ खान था। आरिफ खान दिल्ली के बगल में ही रहता था, इसलिए रोशनी का ऑफिस आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आरिफ खान के साथ काम करते करते रोशनी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई थी। आरिफ खान उसे अच्छे तनख्वाह के अलावा सौदे से मिलने वाले रकम में मोटा कमीशन भी देता था। इसी के चलते किरण ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था। दूसरी ओर उसके पति अनिल को नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि वह घर का खर्चा ठीक से चला सके। जब उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमज़ोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। दोस्तों, रोशनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आय का स्रोत बढ़ा तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। दोस्तों, अनिल ने यह बात उसकी माँ को बताई और माँ ने अपने स्तर पर रोशनी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे रोशनी की दिनचर्या और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। नतीजन पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ना शुरू हो गया। इस बात को लेकर अनिल और रोशनी के बीच कई बार गर्मा गर्माहट भी बहस भी हुई। दोस्तों, पति से जब ज़्यादा मतभेद बढ़ गए तो रोशनी ने उसके खिलाफ दिल्ली की किसी कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इस बात के बाद वह 20 मई 2010 को अनिल का साथ छोड़कर नोएडा में मां के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर भी रोशनी में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसने नाइट क्लब में शराब पीकर देर रात घर आना शुरू कर दिया था। जब मांगने पर वह गाली गलौज और मारपीट तक उतारू हो जाती थी। रोशनी का हाई प्रोफाइल और लाइफ स्टाइल शर्मा परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। एक तो शर्मा के बाद भी बेटी घर में बैठी थी, दूसरी बात शराब पीकर देर रात घर लौटती थी।
उसकी माँ इस बात को लेकर तनावग्रस्त रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। यह सब चल ही रहा था कि अचानक रोशनी की हत्या